अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आप जानते हैं कि कैंसर की कुछ इब्तदाई अलामात होती हैं? अगर उन अलामात को बर वक्त पहचान लिया जाए तो इलाज मुमकिन और आसान होता है। आज हम बात करेंगे कैंसर की इब्तदाई 10 अलामात पर। अगर इनको नज़रअंदाज किया जाए तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी, जर्मन होम्योपैथिक स्टोर एंड क्लिनिक कक्खड़ मंडी गुजरांवाला। हम अक्सर देखते हैं कैंसर पेशेंट को कि फलां ने टेस्ट करवाए तो स्टेज 4 का कैंसर है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, डॉक्टर उसकी मेडिकेशन नहीं कर रहे। स्टेज 4 का कैंसर अचानक से नहीं बनता, वो स्टेज 1 से 2 से 3 से 4 तक जाता है। उसकी इब्तदाई अलामात होती हैं, लेकिन लोग उन अलामात को नज़रअंदाज करते हैं। लोग समझते हैं शायद ये कोई मौसमी असरात हैं हमारे साथ, ये वो आबाई असरात हैं, शायद मेरी उम्र के साथ इस तरह हो रहा है, या शायद मैंने कोई कोई जादू टोना मेरे ऊपर किया हुआ है, शायद मैंने कोई गज़ा खाई थी उस वजह से मेरे साथ ये इस तरह से मसले मसाइल चल रहे हैं। तो लिहाजा इन अलामात को नज़रअंदाज नहीं करना। वो कौन सी 10 अलामात हैं, इब्तदाई 10 अलामात हैं कैंसर की, जिनको अगर वक्त बर वक्त पहचान लिया जाए तो इलाज मुमकिन है। सबसे पहले जो सबसे बड़ी अलामत है वो है वजन की कमी। अगर किसी का वजन दिन ब दिन कम हो रहा है तो उसको इस अलामत को, इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वजन की कमी दिन ब दिन होना फेफड़ों के कैंसर में, लबलबे के कैंसर में, मैदे के कैंसर में हो सकता है, और दिन ब दिन जो है वो आंतों के कैंसर में हो सकता है, और दिन ब दिन वजन जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन बाज लोग इसको इग्नोर करते हैं कि खैर है, कुछ नहीं, मेरा वजन कम हो रहा है, बेहतर है। और लोगों को जो है वो मतलब लोग कहते हैं कि आपका वजन कम हो रहा है, लेकिन लोगों की बातों को नजरअंदाज करते हैं, नहीं वैसे ही हो रहा है, मैंने खुद वजन कम किया है, मैं खुद कम कर रहा हूँ, मैं डाइट कंट्रोल कर रहा हूँ। लेकिन वो इस बात को नजरअंदाज कर रहे होते हैं, लेकिन ये नजरअंदाज करने वाली बात नहीं है। वजन की कमी एक बहुत बड़ी अलामत है, कैंसर की इब्तदाई अलामत है। दूसरी बड़ी अलामत है सुस्ती और थकावट का रहना। मुसलसल सुस्ती और थकावट का रहना, जिस्म जो है वो चौकस नहीं रहता, एक्टिव नहीं रहता, हर वक्त सुस्ती और थकावट रहती है। यहाँ तक कि नींद के बाद भी उसको उसकी थकावट खत्म नहीं होती, मजीद थका हुआ होता है। नींद के बाद तो फ्रेश होना चाहिए जिस्म, लेकिन नींद के बाद भी जब मरीज उठता है तो उसकी तो सुस्ती और थकावट बहुत ज्यादा होती है। सुस्ती और थकावट का मुसलसल रहना, दिन ब दिन जो सुस्ती और थकावट का ज्यादा हो जाना, ये भी कैंसर की एक इब्तदाई अलामत है। इसके अलावा एच बी लेवल का कम हो जाना। सीबीसी टेस्ट जब करवाया जाता है तो एच बी लेवल, खून की कमी होती है, एच बी लेवल जो है वो कम होता है, ईएसआर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होती है। ईएसआर का बढ़ जाना और एच बी लेवल का कम हो जाना भी कैंसर की एक इब्तदाई अलामत है। चौथी बड़ी अलामत है बगैर किसी वजह के जरियाने खून का होना। खून जो है वो बह रहा है, खाने के साथ बह रहा है, पेशाब के साथ बह रहा है, खांसी के साथ बहता है, औरत को डेट के दौरान बहुत ज्यादा बहता है, डेट के अलावा दिनों में बहुत ज्यादा बहता है। तो बगैर किसी वजह के खून का मुसलसल बहना भी कैंसर हो जाने की एक बड़ी अलामत है, इब्तदाई अलामत है। इसके अलावा चेहरे की रंगत का जो है वो ब्लैक हो जाना या जर्द हो जाना। ज़ाहिरी बात है, जब खून की कमी होती है या खून बहता है तो चेहरे की रंगत जो है वो भी डल होती है, वो भी खराब होती है, काली हो जाती है। तो मरीज के जिस्म की रंगत या चेहरे की रंगत का जो है वो काला हो जाना या जर्द पड़ जाना भी कैंसर हो जाने की एक अलामत है। जिस्म के अंदर सूजन और गिल्टियों का होना। हाथ पाँव में सूजन है, चेहरे पर सूजन है, पाँव में सूजन है, या जिस्म के अंदर गिल्टियां हैं, बगलों में गिल्टियां हैं, गर्दन के करीब गिल्टियां हैं, पेट के अंदर गिल्टियां हैं, या कहीं जो है वो लंफ नोड्स बन रहे हैं, यूट्रस के अंदर गिल्टियां हैं। तो जो है इन गिल्टियों का होना और फिर उन गिल्टियों में दर्द होना और फिर उन गिल्टियों का साइज जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जाना भी एक कैंसर की अलामत है, कैंसर हो जाने की एक इब्तदाई अलामत है। जख्मों का ठीक ना होना।
زخم جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہے، منہ کے اندر زخم ہیں، منہ کے اندر چھالے ہیں، جسم کے اندرونی زخم ہیں، جسم کے بیرونی زخم ہیں، اور وہ زخم جو ہے وہ مندمل نہیں ہو رہے، وہ ٹھیک نہیں ہو رہے، تو یہ بھی کینسر ہو جانے کی ایک علامت ہے۔ اس کے علاوہ بھوک کی کمی، بھوک نہیں لگ رہی، کھانے کو دل نہیں کرتا، کسی بھی کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کر رہا، اور بھوک جو ہے جیسے مر ہی گئی ہے، بالکل ختم ہو چکی ہے، بھوک کی کمی بھی کینسر ہو جانے کی ایک ابتدائی علامت ہے۔ اور آخری اور 10ویں علامت ہے مسلسل پیٹ درد ہونا یا جسم میں کینسر والی جگہ پہ درد ہونا۔ اگر لبلبے کا کینسر ہے، پتے کا کینسر ہے، جگر کا کینسر ہے، معدے کا کینسر ہے، جہاں پر کینسر ہے اس جگہ پر درد ہوتا ہے، اور وہ درد جو ہے وہ مسلسل ہوتا ہے، اور وہ دن بدن بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ پین کلر کھانے سے وقتی طور پر تھوڑا سا فاقہ ملتا ہے، اور لیکن وہ درد جو ہے وہ مسلسل بڑھتا ہے۔ ایک سارے مریض جو ہیں وہ ان علامات کو اگنور کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید کوئی موسمی اثرات ہیں، کوئی وبائی اثرات ہیں، تو لہٰذا ان کینسر کی علامات کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ ان کو بر وقت تشخیص ہونی چاہیے، بر وقت ڈاکٹر سے ملنا چاہیے، اپنے سارے ٹیسٹ کروانے چاہیے، اور بر وقت جو ہے ان کی تشخیص ہو تاکہ بر وقت علاج ہو سکے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کریے گا، اور کمنٹس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد عقیل صافی۔